नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 5 सुंदर सूत्र आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देंगे। हम सभी चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ें, हमारा जीवन सबके लिए प्रेरक हो। तो पहला सूत्र ये है मित्रों कि अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हम अपने मित्रों का जो चुनाव है बहुत बुद्धिमानी के साथ करें, क्योंकि जितना ही आप बेहतर लोगों से घिरे हुए होंगे उतने ही बेहतर बनते चलेंगे। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। यदि अच्छे लोगों का संग होगा तो निश्चित रूप से अच्छाइयाँ आपके अंदर आती चलेंगी, और यदि कुछ बुरी आदतों से ग्रस्त लोगों का संग होगा तो बुराइयाँ भी आपको प्रभावित ज़रूर करेंगी। इसीलिए पहला सूत्र है बेहतरीन बनने का कि अपने आप को बेहतरीन लोगों के संग रखें, अपने संग का ध्यान रखें। तो आइए इसी सुंदर पहले सूत्र के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। क्रोध अनेक बीमारियों की जड़ है और शांति सभी बीमारियों की औषधि। आज मनुष्यों को अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रसित करती जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका मूल कारण हमारे मानसिकता की कमजोरी है, और सबसे बड़ी मानसिक दशा है क्रोध। एक क्रोधी व्यक्ति स्वयं पर संयम नहीं रख पाता, जिसका असर उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और इसके विपरीत शांति एक ऐसी औषधि है जो बड़े से बड़े बीमारियों को भी ठीक करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि शांति की शक्ति संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और अगर हमारा मन सदा शांत है तो बीमारियों से शरीर भी बचा रहता है। लेकिन यह भी सत्य है कि शांति हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति तो हमारे अंदर ही है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। मित्रों, बेहतरीन बनने का दूसरा सूत्र है हम हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। कई बार हम जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन शिकायत का भाव अपने मन में रखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चीज़ है उसके लिए बहुत बहुत ईश्वर के हम आभारी बने, शुक्रगुजार बने। यदि हमारे अंदर शुक्रिया का भाव होता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी, तो आप पाएंगे कि आप अंदर से बहुत हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, और एक सुंदर ऊर्जा आपके अंदर रहती है कुछ नया और बेहतर करने की। इसीलिए मित्रों, हम शुक्रिया का भाव, सराहना करने का भाव, आभार व्यक्त करने का भाव ज़रूर अपने अंदर सहेज करके रखें। ये शुक्रिया का भाव आपको सतत बेहतरीन ज़िंदगी की ओर लिए चलेगा। तो आइए इस दूसरे सुंदर सूत्र के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार। आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम फलों के बारे में लोगों को बताते हैं तो तुरंत ये प्रश्न होता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? परंतु पपैया एक ऐसा फल है, वो काफी सस्ता है। मैं बम्बई में रहता हूँ, बम्बई में भी करीब करीब हर सीजन में मिलता है। और ये एक ऐसा फल भी है कि जो आप खाने के तुरंत बाद भी खाएंगे तो वह पाचन की प्रक्रिया में आपको मदद करता है। पेपेन, जो उसमें एक एंजाइम है, कि जो एंजाइम डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, जो पाचन की प्रक्रिया है कि जिसको अच्छा बनाने में वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। जिनको भी एसिडिटी की शिकायत है उनके लिए भी अच्छा है। डाइजेशन हो नहीं रहा है, पेट में गैस बन रहा है, पेट टाइट हो जाता है, उनके लिए भी पपैया बहुत ही अच्छा है। और पपैया जो है कि जिसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी है, और भी जो आयरन आदि और सब्सटेंसेस है कि जो भी प्रीमैच्योर एजिंग में मदद करेंगे, कि जो जल्दी बुढ़ापा आता है, क्योंकि आपके जो सेल्स है वो जल्दी ओल्ड होने लगे, जो सारी प्रक्रिया है वह प्रक्रिया आपकी फास्ट होने लगी है, उसे प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा। अगर परिवार में किसी को अल्जाइमर की बीमारी हुई है
और ऐसा डर हो कि दूसरों को भी हो सकती, तो उसको भी प्रिवेंट करने में पपैये का सेवन आपको बहुत ही मदद रूप हो सकता है। तो इसलिए यह एक सस्ता फल कि जो आप ठीक से चूस करो, पका हुआ है तो मीठा भी है और आप अच्छी मात्रा में प्रतिदिन खा सकते हैं, और उससे जो होने वाला स्वास्थ्य लाभ है उस स्वास्थ्य लाभ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का तीसरा सूत्र है आप अपना बेस्ट करें, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें जो भी आप कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि जितना आप परिश्रम करेंगे उतने ही आप निखरेंगे, जितना आप करेंगे उतना ही आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए परिश्रम करने से बिल्कुल भी आनाकानी ना करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ ही प्राप्त होगा। और यही हम देखते हैं उन सफल लोगों के जीवन में भी जिन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो हीरो हैं। जिन्होंने फर्श से शुरुआत की थी आज वो अर्श पर हैं, अनेकानेक लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम भी यदि सतत परिश्रम करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी शिखर पर होंगे, बेहतरीन होंगे। और ऐसा ही जो करते हैं हमारे विशिष्ट जन, उनके सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं। आइए देखें आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। ऊपर से कहते हैं पानी नीचे की ओर बहता है, और आप यहाँ आए हैं, यहाँ से ऐसी मूल्यों की संपदा और लेकर जा रहे हैं। जीवन में आपके पहले भी सब मूल्य होंगे और ये आपके विद्यार्थियों तक, इस समाज तक और पहुँचेगी। ऐसी तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, इसी अर्थ के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं। जी, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। ये एक 2008 में ये विश्वविद्यालय माननीय महामहिम राज्यपाल राजस्थान के द्वारा एक अध्यादेश जारी करके स्थापित किया गया था जी। और कालांतर में मेवाड़ विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे 10 से ज़्यादा संकाय हैं और 30 से अधिक विभाग हैं। 10,000 के करीब विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मेवाड़ की वसुंधरा के जो मूल्य हैं, मेवाड़ की धरती के जो मूल्य हैं, ये धरती शौर्य और भक्ति की धरती है। भक्ति और शक्ति की नगरी है चित्तौड़गढ़। बिल्कुल। और उसमें महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, ये कुछ शख्सियतें हैं भारतीय मध्यकालीन इतिहास की। और विशेष रूप से राणा प्रताप जी और उनके सुपुत्र महाराणा अमर सिंह जी जो प्रेरणा देती हैं इस क्षेत्र को। इसमें कई जनपद आते हैं जिसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये सभी जनपद हैं। और यहाँ पे ये भी मैं उल्लेख करना अपना सौभाग्य समझता हूँ कि महारानी मीराबाई जो थीं वो भी चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। कालांतर में भक्ति संत बनी और राणा भोज सिंह जी से उनका विवाह हुआ था। और पन्नाध्याय की जो वीरता की गाथा है, जिस तरह से उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया राणा उदय सिंह की रक्षा के लिए जी, वो भी अभूतपूर्व है। और साथ ही चित्तौड़गढ़ के प्रमुख कवि अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने बड़े श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है। और मेवाड़ की धरती, मेवाड़ के राणाओं का वर्णन है। तो और पंडित नरेंद्र मिश्र जो मेवाड़ राजघराने के वर्तमान में राजकवि भी हैं, उन्होंने गोरा बादल पर अपनी बहुचर्चित कविता लिखी है। तो शौर्य के ये मूल्य भी बच्चों में हम पैदा करते हैं, जिससे कि वो सक्षम रूप से देश की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी वीरता के द्वारा भी देश की रक्षा कर सकें। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का चौथा सुंदर सूत्र है दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करें।
एक विधानसभा अध्यक्ष से बात हो रही थी, तो उनसे पूछा कि आप विधानसभा में इतना शोर शराबा हो रहा होता है, आप कैसे वहाँ लोगों को नियंत्रित करते हैं? उन्होंने बहुत प्यारी सी बात कही, मैं लोगों को नियंत्रित नहीं करता, विधानसभा के सदस्यों को नियंत्रित नहीं करता, मैं खुद को नियंत्रित करता हूँ। और चूँकि वो खुद को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए वहाँ की वातावरण को वो झेल पाते हैं, मैं कहूँगा, या फिर वहाँ शांति बनाने में स्वयं को सक्षम महसूस करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों, हम औरों को कंट्रोल करने के लिए जब जाते हैं तो हम कई बार अपना ही कंट्रोल खो देते हैं। क्यों ना हम स्वयं को नियंत्रित करना सीखें, और ये स्वयं को नियंत्रित करने की जो सुंदर कला है वो ब्रह्मा कुमारीज़ में राजयोग के माध्यम से सिखाया जाता है। और कैसे ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को ये सुंदर कला सिखा रही हैं, आइए हम देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी में स्थित होशंगाबाद रोड के ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस मेडिटेशन सेंटर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना दीदी जी ने जन्माष्टमी महोत्सव की सभी को बधाइयां देते हुए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही उपस्थित अतिथि प्रोफेसर संजय जी ने भी सभी को अपने प्रेरणादायक शब्दों से इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य अनेक झांकियां भी प्रस्तुत की गयी। इस अवसर पर बीके डॉक्टर रावेंद्र भाई ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक भाव को स्पष्ट कर बताया। अंत में इस शुभ दिवस के अवसर पर सभी ने सुंदर नृत्य द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया। मित्रों, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का 5वां सुंदर सूत्र है रोज अपनी डायरी लिखना। संसार के जितने भी बड़े लोग, महान लोग होकर गए हैं, उनके अंदर ये आदत थी कि वो प्रतिदिन अपनी डायरी लिखा करते थे कि मैंने आज क्या किया, मैंने जो अपने लिए सोचा था, लक्ष्य बनाया था, अपने कार्यों के लिए जो निर्धारित किया था कि मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य मैं कहाँ तक कर पाया, नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। अपनी कमियों को, अपनी खामियों को रोज़ देखते हुए उनमें सुधार करते चलते थे। जब हम डायरी लिखते हैं तो समझ पाते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा गया, क्या मैं एक दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ या फिर दिशाहीन मेरी यात्रा चल रही है, कौन सी कमियाँ खामियाँ हैं जो मुझे रोक रही हैं, महान नहीं बनने दे रही हैं, मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं बनने दे रही हैं जैसा कि मैं चाहता हूँ। ये सब चीज़ें हमारी डायरी हमें बताती है एक आईने की तरह। तो क्यों ना हम भी प्रतिदिन अपनी डायरी लिखना शुरू करें और अपनी कमियों को दूर करते हुए एक बेहतरीन ज़िंदगी की ओर बढ़ें जो सबके लिए प्रेरक हो, आदर्श हो। तो मित्रों, इन 5 ही सुंदर सूत्रों पर आज गहराई से विचार कीजिएगा, अमल कीजिएगा। निश्चित रूप से आप बेहतरीन ज़िंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके सुंदर जीवन की सुखद कामना करते हुए इजाज़त देता हूँ। नमस्कार। ओम शांति।